बच्चों, कैसे हो? तो आज क्लास 10th की फिजिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस मतलब कि आपको मैंने बताया था कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसके बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। बाय ओम्स लॉ यू आर गोइंग टू नो आर इज इक्वल्स टू वी बाई ए आई, बट द डिपेंडेंसी इज डिपेंडेंट ऑन रो, specific resistance, length and area of the conductor. It does not depend on potential difference or current. And we have notation, the symbol is like this, and unit you know all know, ohm. So today we are going to discuss the combination of resistance, कि कैसे आप रेजिस्टेंसेस को जोड़ सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक सीरीज़ में और एक होते हैं पैरेलल में। यहाँ पर हिंदी लिखने का सिर्फ एक ही सेंस है, क्योंकि ये आसानी बनाता है कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं। लाइन से एक ख़त्म होता है दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के बाद तीसरा, यानी एक के बाद एक रेजिस्टेंस को जोड़ते जाते हैं। तो आज का डिस्कशन रहेगा पूरा का पूरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाएगा, सीरीज़ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, सर्किट मैंने पहले से तैयार रखा है, डेरिवेशन हो चुका है। आई हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स एंड एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मटेरियल लगाएं R1 का, ठीक है, यानी डिफरेंट है इसकी रेजिस्टेंस इससे। और यहाँ पर क्या है, R2, दोनों किस में है, सीरीज़ में है। देखिए एक के बाद एक जोड़े गए हैं। अब इन रेजिस्टेंसेस को क्या एक सर्किट की आवश्यकता होगी, तो सर्किट को सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। एक बैटरी की ज़रूरत होती है जो क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैंने जब डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो फॉर फ्लोइंग ऑफ द करंट वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट। तो हमने बोला कि अब बैटरी बनाने का तरीका ये होता है, इस तरीके से सेल बनाते हैं, इसमें बहुत सारे लगा दो तो बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, कन्वेंशन। और ये छोटा वाला कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल। ये माना जाता है कि हाई पोटेंशियल पे हमने बोल दिया प्लस वी पे, और ये किस पे है, जीरो पे है। ठीक है, यहाँ मैंने बता भी दिया है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक, अब आगे डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, हमने एक की लगा दिया है, ज़रूरी नहीं है आप लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माना कि आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो आई करंट यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, R1 के थ्रू आई करंट फ्लो कर गया। ठीक है, और आई करंट फिर R1 को पास करते हुए R2 को फ्लो करते हुए निकल गया। ठीक है, तो सीरीज़ में अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, सीरीज़ में क्या होता है बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसीलिए डिनोट कर दी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज ऑलवेज सेम अक्रॉस द सर्किट। करंट क्या होगा, सेम होगा। हर एक रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो भी बैटरी प्रोवाइड करा रहा है। चेंज क्या होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, यानी वी डिवाइड होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है, ये डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड क्या होता है, वी होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दो जगह हुआ है, आपको दिखा भी है। हियर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप एट R1, उसे क्या बोल दिया, V1, और V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है एट R2। ठीक है, अब देखो, अब जो बैटरी होगा इसे नहीं पता कि कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, बैटरी को क्या पता कि कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, तो बैटरी को हमने बताया कि मान लो कि इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसा बन जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, इसमें एक ही रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, और हमें इसी की वैल्यू बतानी है कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये बैटरी जो है ये सबके लिए कॉमन है, कितने भी रेजिस्टेंस लगे, ये किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता है। तो इसने कंबाइन रेजिस्टेंस मान लिया कि ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें भी कितना करंट जा रहा है, आई। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो था V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल ये करंट आई, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। जो पहले सर्किट में हमने देखा था, फर्स्ट सर्किट को ज़रा फिर से देखते हैं। फर्स्ट सर्किट को, यहाँ पर क्या था, दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, यानी V जो हुआ था वो डिवाइड हुआ था V1 प्लस V2 में। V आप निकाल चुके हैं पिछले उससे सर्किट से, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई R1 प्लस आई R2। ये कहाँ से आप लिख रहे हैं, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, आर इक्वल्स टू V बाई आई, तो V क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है, उस बेसिस पे फिर हमने क्या बोला कि दोनों कैसे होंगे, ऐड करने के बाद आर इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, तो हमने
करके दिखा दिया। इसे दिखाता हूँ मैं लास्ट में, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई आर इक्विवेलेंट, जो कि टोटल पोटेंशियल है, डिवाइड हुआ है V1 प्लस V2 में, तो IR1 प्लस IR2, यानी यहाँ से आई कॉमन लेते हो तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R1 प्लस R2। इसी तरह मान लीजिए कि थर्ड रेजिस्टेंस कोई आएगा तो जुड़ जाएगा R3, यानी सीरीज में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस को एल्जेब्रिक सम कर दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश डैश। अगर कोई R रेजिस्टेंस का N रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है तो उसका टोटल क्या होगा, सम NR होगा। इस पे अब न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं।